हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे असाइनमेंट 5.4। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 5.4 का जो फर्स्ट सम है वो है आपका मल्टीप्लाई या फिर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी आपको तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और तीनों की हमने प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए हम पहले हम इन दोनों ही प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है, यानी आइडेंटिटी अप्लाई होती है आपकी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो इक्वल होती है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की। और इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इंटू में क्या आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब दोबारा फिर आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, दोनों का स्केयर है तो दोबारा फिर स्केयर होने के बाद क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड है 20 माइनस 4 इंटू 90 माइनस 6। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी प्रोडक्ट की। तो 20.4 को हमने लिखा 20 प्लस 0.4, और 19.6 को हमने लिखा 20 माइनस 0.6। तो वही आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर 20 प्लस 0.4 इंटू 20 माइनस 0.4, यानी a प्लस बी, या फिर हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या होगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स आपका 20 का स्केयर माइनस वाई आपका 0.4 उसका स्केयर, 20 का स्केयर 400 माइनस 0.4 का स्केयर 0.16। 0.4 की और 0.4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 की 4 के साथ 16, 4 की 0 के साथ 0, फिर 0 की 4 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0, तो 610 ये आंसर आया। पॉइंट कितने बाद 1 इसमें 2 के बाद पॉइंट, तो आपका ऐसे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमने 400 में से 0.16 हमने माइनस किया, 400 में से 0.16 हमने माइनस किया, 10 माइनस 6 4, यहाँ पर आपका 8, फिर 9 9 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए आपका क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग मोनोमियल। आपको मोनोमियल गिवन है, यानी सिंगल टर्म आपको गिवन है। उन सिंगल टर्म्स में से एक है, दो है, कितनी है, तो उनमें सभी में से हमने क्या करना है ग्रेटेस्ट जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट आपका एक्स स्केयर वाई की क्यूब एंड 2x क्यूब वाई स्केयर, इसमें से और इसमें से हमने कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो या फिर हम ग्रेटेस्ट कह सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x की पावर 3 नहीं है, तो इसलिए x की पावर जो 2 है उसको हम बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, और y क्यूब और वाई स्केयर में से हम वाई स्केयर, यानी दोनों में से हमने एक्स स्केयर और वाई स्केयर कॉमन लिया, तो यही आपका कॉमन फैक्टर होगा। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका 10a स्केयर बी क्यूब 14ab एंड 2a क्यूब बी स्केयर। आपकी तीन टर्म है, तीनों टर्म में से कॉमन देखना क्या है। सबसे पहले हम जो हमारा नंबर है या कोफिशिएंट बोल सकते हैं, उनमें से देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10, इसका मतलब तीनों किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं, तो कॉमन फैक्टर आपका 2। उसके बाद ए स्केयर, यहाँ पर a और यहाँ पर a क्यूब, तो छोटा कौन है इनमें से, a है। देखने अगर हम इसको देखें तो ग्रेटेस्ट आपको ऐसा लगेगा कि जो बड़ी से बड़ी पावर है हमने उसको कॉमन निकालना है, लेकिन हमने उसको कॉमन नहीं निकालना है, हमने देखना है जो भी उनमें से कॉमन है, और कॉमन में से जितनी भी बड़ी कॉमन हो सकती है उसको बाहर निकालना हमने। ए स्केयर ए क्यूब बड़ी है, लेकिन ए क्यूब इसमें नहीं है ना इसमें है, ए स्केयर बड़ी है तो ए स्केयर इसमें नहीं है, तो सबसे इनमें से जो कॉमन है उनमें से बड़ा कौन है, ए, तो ए बाहर निकाला। और बी क्यूब बी और बी स्केयर में से भी हमने बी बाहर निकाला, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2ab। फोर्थ पार्ट देखिए -150x 15x क्यूब और -45x स्केयर। सबसे पहले आप कोफिशिएंट में से निकालोगे, कोफिशिएंट में तीनों में से क्या है 15 पे डिवाइड होते हैं, 150 भी 45 भी और 15 भी, तो 15 निकाला। उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स स्केयर में से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स बाहर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका थर्ड क्वेश्चन आपने फैक्टराइज करना है। थर्ड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले। 6abc माइनस 9a स्केयर सी, इनमें से कॉमन क्या होगा। अब कॉमन का मतलब है जो दोनों में हमें दिखाई देता हो या दोनों से पूरा कैंसिल हो जाता हो, डिवाइड कर देता हो दोनों को। 6 और 9 किस पे कैंसिल होते हैं, 3 पे, तो 3 ले लिया। ए है इसमें ए स्केयर है तो ए ले लिया।
बी, इसमें बी नहीं है तो रहने दो, सी, इसमें भी सी है तो बाहर ले लिया सी। तो जो 3ac है वो हमने बाहर ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, ए आपका बाहर चला गया, सी आपका बाहर चला गया, क्या बच गया बी, तो 2b माइनस इस टर्म में से 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, ए स्केयर में से एक ए है जो हमारा बाहर आ चुका है, अंदर क्या बच गया ए, और यहाँ पर सी है तो सी आपका बाहर आ चुका है। तो यही आपके क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट है वो देखिए। फोर्थ पार्ट में गिवन है ए एक्स माइनस 2ay प्लस 3az, इनमें से कॉमन बताना क्या होगा। तीनों में देखिए, तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में ए कॉमन है तो ए हमने बाहर निकाला, यहाँ से आपकी एक्स टर्म बचेगी, यहाँ से आपकी 2y कॉमन बचेगी, और यहाँ से आपकी 3z आपकी ब्रैकेट के अंदर या फिर कॉमन निकलने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स रहेगा वो होगा x माइनस 2y प्लस 3z। उसके बाद एट्थ पार्ट है इसका। एट्थ पार्ट में इन्होंने दिया है ए क्यूब माइनस 6a स्केयर, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, हम ए स्केयर को कॉमन निकालेंगे। ए स्केयर कॉमन निकालने के बाद मतलब ए की पावर यहाँ पर 3 थी तो हमने 2 पावर बाहर निकाली, तो यहाँ पर क्या बच गई ए पावर, ए की 1 पावर बच गई, और उसके बाद माइनस ऐसे कैसा 6a स्केयर में से ए स्केयर आपका बाहर जा चुका है तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 6, यही आपका क्या होगा इसका, इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद हम नाइन्थ पार्ट करेंगे इसका। नाइन्थ पार्ट आपका 3p स्केयर वाई स्केयर माइनस 6pyx प्लस 9x क्यूब p। अब देखिए इनमें से कॉमन, पहले देखिए कोफिशिएंट है 3, 6, 9, तीनों है जो आपके 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 बाहर निकाला। उसके बाद इनमें कॉमन अगर देखें p स्केयर p और p, तो हम p बाहर निकालेंगे। वाई स्केयर, इसमें वाई स्केयर नहीं है, इसमें भी है नहीं है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे 3p को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने बाद इस टर्म में से देखिए क्या बचा, 3 आपका बाहर, p स्केयर में से p बाहर तो क्या बच गया p और वाई स्केयर। उसके बाद माइनस ऐसे कैसा, 6 में से हम 3 कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे मतलब डिवाइड करना, 3 को और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, p आपका बाहर y और x, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, एक्स क्यूब ऐसे का यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब और p आपका बाहर चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है और हमने फैक्टराइज ही करना है 25x स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये आपका गिवन है। तो देखिए आप क्या करिए, जो आपका 25 है ये किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर होता है, और यहाँ पर x का स्केयर, जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर, 5 का स्केयर और x का स्केयर, दोनों का स्केयर है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे 5 और x दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा स्केयर कर देंगे, तो आपका 25x स्केयर के इक्वल ही होगा, माइनस वाई स्केयर ऐसे कैसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x पुट कर लेते हैं, इसको y पुट कर लेते हैं, तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर आइडेंटिटी बनेगी, x प्लस वाई यानी 5x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी 5x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है इसका 25x स्केयर माइनस 16y स्केयर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 25 को 5 और x दोनों इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि 25 5 का स्केयर है ना, और यहाँ पर x का स्केयर है, तो 5x इकट्ठा करके उसका स्केयर माइनस 16 को हम 4 और इकट्ठा y लेके उसका स्केयर करेंगे, तो वही आपका a स्केयर माइनस b स्केयर या फिर x स्केयर माइनस वाई स्केयर वाली आइडेंटिटी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यू गेट योर आंसर आफ्टर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, 1 माइनस 9x स्केयर है, तो 1 माइनस 9x स्केयर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 का स्केयर कर सकते हो, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो आपको 1 ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 1 की पावर 2 कर देते हैं और 9x स्केयर को हम लिख सकते हैं 3x उसकी पूरे की पावर 3, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ पार्ट इसका। सेवन्थ पार्ट में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर, एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 1 था, 1 का हमने स्केयर कर लिया। अब इस पूरे को a लेट कर लेंगे, इस पूरे को b लेट कर लेंगे, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका है आप आगे है नाइन्थ पार्ट, फोर्थ का नाइन्थ पार्ट देखिए। नाइन्थ पार्ट आपका x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 6, तो x की पावर 4 है उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और उसकी दोबारा फिर पावर 2, क्योंकि पावर की जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगी, यानी 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस y की पावर 6 है, इसको लिखेंगे y की पावर 3 और उसकी पावर 2। हमने y की पावर 2 की और बाहर 3 नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम बाहर 3 लेंगे तो आपका फार्मूला या जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे हम। अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको पूरे को a लेट कीजिए, इस पूरे को b लेट कीजिए, a स्केयर माइनस बी स्केयर, यू गेट यूर आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है
उसमें भी हमने फैक्टराइज ही करने हैं। यहाँ पर है सी स्केयर माइनस फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं एक्स माइनस वाई का स्केयर, तो इसको पूरे को ए मानिए, इस पूरे को हम बी लेट कर लेते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आपका क्या होगा ए प्लस ये जो बी आपका ऐसे कैसा, उसके बाद ए ये है जो, और माइनस, जब माइनस करेंगे ध्यान रखिए, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो इस टर्म की और ध्यान देखिए, जो आपका पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स आपका पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव हो गया, और वाई आपका नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव हो गया। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, ए स्केयर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी का स्केयर। अब बी माइनस सी का तो स्केयर दिया हुआ है, जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार के सम। यहाँ पर 4 है, अगर 4 भी किसी का स्केयर हो तो हम इकट्ठा लेके उसका स्केयर कर देंगे। 4 किसका स्केयर होता है 2 का, तो 2 को और बी माइनस सी को हमने इकट्ठा लिया और पूरे का स्केयर हमने कर दिया, तो ये होगा आपका ए का स्केयर माइनस ये पूरा लेंगे हम बी और बी का स्केयर। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनी, ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए आपका ऐसे कैसा प्लस ये पूरे का पूरा, और इस पूरे का हमने क्या कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 की बी के साथ मल्टीप्लाई 2b और 2 की माइनस सी के साथ माइनस 2c। उसके बाद माइनस में करना है, ए आपका ऐसे कैसा माइनस करेंगे तो 2 की बी के साथ करेंगे तो 2b लेकिन माइनस का, और 2 की सी के साथ करेंगे माइनस 2c लेकिन माइनस किया ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा प्लस 2c। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 9a स्केयर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी का स्केयर, तो ऐसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे। 9a स्केयर को लिखेंगे 3a का स्केयर, और जैसे हमने इसमें किया था 2 को भी 4 की जगह हम क्या करेंगे 2b माइनस सी, 2 इंटू बी माइनस सी और होल स्केयर करेंगे। उसके बाद आप आंसर अपना निकाल सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, ए माइनस बी का स्केयर माइनस सी माइनस डी का स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर माइनस सी माइनस डी का होल स्केयर। तो इस पूरे को आप ए लेट कर लीजिए, इस पूरे को आप बी लेट कर लीजिए। तो एक बार तो ए है जो आपका ये प्लस में करोगे बी यानी सी माइनस डी, उसके बाद ए है जो आपका ए माइनस बी माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो सी माइनस करो डी आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट अपने आप करना आपने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका सिक्स्थ का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, और सिक्स्थ में अब इन्होंने पूछा है फैक्टराइज द फ्लोइंग, और कुछ नीचे आपके 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों को हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। और आपको दिया है 4x स्केयर प्लस 28xy प्लस 49y स्केयर। तो जो आपका 4x स्केयर इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्केयर प्लस 28xy, और 49y स्केयर को लिख सकते हैं 7y का होल स्केयर, क्योंकि 49 किसका स्केयर होता है 7 का, तो हमने 7y स्केयर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बनती दिख रही है, देखिए एक स्टेप और करते हैं। 2x स्केयर एस कैसा प्लस जो 28xy है, अगर उसको हम 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 7 कर दें तो ये आपकी क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस में आपका क्या होगा बी स्केयर होगा। अब ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ पर सिक्स्थ में देखिए यहाँ पर ए क्या है 2x है उसका स्केयर प्लस 2 अपनी तरफ से लिया हमने, इंटू ए की जगह क्या लिया 2x, और बी की जगह क्या लिया, बी की जगह 7y प्लस में बी आपका 7y उसका स्केयर। इसका मतलब आपको आइडेंटिटी मिल गई। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी के स्केयर के। तो हमने क्या किया फिर ए प्लस बी का स्केयर किया, किसी का स्केयर होता हम उसको क्या कर देते हैं ट्वाइस कर देते हैं, उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड पार्ट है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्केयर, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं 1 का स्केयर। अब ये भी आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू ये ए है x इंटू 1, तो 2x को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 को तो 2x ही मिलेगा प्लस 1 स्केयर, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ए स्केयर प्लस 2a और b प्लस में b का स्केयर, तो किसकी आइडेंटिटी बनेगी, ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी x प्लस 1 का स्केयर, और x प्लस 1 का स्केयर है तो स्केयर है तो उसको हम 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में दिया है 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का स्केयर, तो हमने इसको ऐसे कर लिया, ये टर्म हमने आगे लिया एक्स माइनस वाई का स्केयर प्लस फिर 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4 को हमने लिख लिया 2 का स्केयर। तो ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर से भी आपको भी मिल गई। कैसे, एक्स माइनस वाई का स्केयर ऐसे कैसा प्लस इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 और 4 इंटू एक्स माइनस वाई यही मिलेगा, और प्लस में 2 का स्केयर। ये आइडेंटिटी होगी आपकी ए स्केयर प्लस बी स्केयर
प्लस 2ab, तो ये होगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी जो स्क्वायर है उसको हम कर देंगे ट्वाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, और जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है फैक्टराइज दी फ्लोइंग। हमने जो कुछ पार्ट्स है इसके उन सभी को फैक्टराइज करना है। और आपका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, सेम का सेम आपका जैसे 6th क्वेश्चन था वैसे हमने इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 6xy 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं या इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3y, ये 2 है, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी x प्लस 3y का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर, और इसको हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर आपके एक सेकंड और फोर्थ पार्ट और हमने किया है, सेकंड और फोर्थ पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके 7th के जो बाकी पार्ट्स हैं वो बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, और जिन भी सम के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो भी आपने करके देखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।